YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सिवान के दरौली विधानसभा सीट से दरौली ब्लॉक के बीडीओ लालबाबू पासवान की पत्नी कुमारी मनीषा ने लोजपा से अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। मनीषा के दावेदारी से विधायक सत्यदेव राम के साथ भाजपा की भी नींद उड़ी हुई है। आपको बताते चले कि दरौली और गुठनी प्रखंड के सभी मुखिया व जनप्रतिनिधियों का समर्थन मनीषा के साथ है और क्षेत्र में भी जनता का भरपूर साथ मिल रहा है। देखिए ये खास इंटरव्यू। नमस्कार फ्रेंड्स, सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सिवान के दरौली विधानसभा क्षेत्र की भावी प्रत्याशी कुमारी मनीषा जी से। वैसे तो ये यहाँ दरौली का जो ब्लॉक है और ब्लॉक के जो बीडीओ हैं उनकी पत्नी है और विशेष रूप से लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि दरौली विधानसभा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है और जो विकास यहाँ के राजनेताओं को, यहाँ के विधायकों को करना चाहिए था, विगत कई वर्षों से ये पिछड़ापन इलाका बना हुआ है और यहाँ के विधायक वो विकास नहीं कर पाए जो जनता चाहती है। ये यहाँ पे सर्च करने के बाद, रिसर्च करने के बाद कुमारी मनीषा ने ये ठाना है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी से इनको टिकट मिल गया तो ये यहाँ से चुनाव भी लड़ेंगे और जीत कर क्षेत्र का विकास भी करेंगे। सबसे पहली नंबर बात मनीषा जी कि आप यहाँ के बीडीओ की पत्नी है और विशेष रूप से माना जाए कि एक ट्रांसफेरेबल जॉब है एक वीडियो का। 100%। तो आप कई जगह से घूम के यहाँ दरौली में आई और क्या सोच के आपने मन बनाया कि आपको दरौली विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बात की सच्चाई कि मैं बिहार के अन्य ब्लॉक में भी गई, जहाँ जहाँ मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग रही उससे मैं दरौली क्षेत्र की तुलना करती हूँ तो रिजल्ट यही निकल के आता है निष्कर्ष सामने कि ये क्षेत्र अभी पिछड़ा है, हर चीज में पीछे है। अभी ये यहाँ पे शिक्षा का विकास नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए ना कि आप सड़क का निर्माण ढंग से नहीं हो पाया है और एजुकेशन ख़त्म है, डोमेस्टिक वायलेंस का काफ़ी ही ज़्यादा इफेक्ट है यहाँ पर सारी समस्याएं हैं जो बेसिक, बिजली, पानी, सबकी समस्या है। यहाँ पर हमेशा बरसात के दिनों में जल जमाव हो जाता है, यहाँ के लोगों को आने जाने में काफ़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब इस क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं है, आश्चर्य हुआ मुझे जान करके। तो मैं जब पाई तो यहाँ के बच्चे जो हैं वो उत्तर प्रदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, गोरखपुर। तो लड़के तो पढ़ाई कर लेते हैं मगर लड़कियाँ तो पिछड़ जाती हैं। इस वजह से इस क्षेत्र का जो उच्च महिला शिक्षा दर होता है वो कम है। उसके बाद मैं पाई यहाँ पर छोटे बच्चों को लेकर के प्री स्कूल नहीं है। जैसे कि छोटे बच्चों का हर 3 किलोमीटर की दूरी पर एक प्री स्कूल शहरों में रहता है, स्मार्ट सिटी हुआ या स्मार्ट विलेज हुआ, हर जगह है ये फैसिलिटी, बट बिहार में तो ऐसा है ही नहीं और इस क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं है। 28-30 किलोमीटर के रेंज में प्री स्कूल के नाम पे कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता है कि आपके चुनाव लड़ने से आपके बाहरी होने का आरोप लगेगा? चुनाव में तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। हाँ, बाहरी होने का दंश झेलना पड़ेगा आपको। तो मैं आपका इस बात का खंडन करती हूँ। अब मैं दरौली की ही हो गई हूँ। ऐसा इसलिए क्या घर बन गया क्या? नहीं, घर नहीं बना है। भारत सरकार के द्वारा एक पेट्रोल पंप खोलने का वो विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें से वो पूरे भारत में निकाला गया था और हर एरिया वाइज उसमें दिया गया था विज्ञापन में सूची कि इस एरिया में ही खोलना है। मतलब वो वहाँ से ही निर्धारित होकर के आया था। अक्सर विज्ञापन में ऐसा ही आता है। हाँ, तो ऐसा आता है। तो इस क्षेत्र का भी नाम था तो मैं उस विज्ञापन में अप्लाई की। मैं उस विज्ञापन पे अप्लाई की और लॉटरी मेरे नाम पे निकल गई पेट्रोल पंप का। तो यहाँ मेरा पेट्रोल पंप अब होने वाला है। मैंने लीज पे ज़मीन लिया है और वो पेट्रोल पंप में मतलब खुलेगा, मेरा लॉटरी हो चुका है, प्रोसेस में काम चल रहा है। कुछ दिनों के बाद बाउंड्री होकर के मेरा पंप भी बैठेगा। तो पंप तो कोई ऐसा व्यवसाय पेट्रोल पंप तो खुल जाएगा। लगता है कि यहाँ पेट्रोल पंप खोल देने से आपके ऊपर लोग विश्वास करेगा, दरौली की जनता विश्वास करेगी? पेट्रोल पंप खोलने का भी उद्देश्य है। इस क्षेत्र में पेट्रोल पंप है ही नहीं। जब आई थी गाड़ी में तेल भराना है, इसको लेकर के बहुत परेशानी होती थी। मेरा बच्चा का सर फूट गया था और मैं इतने ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मुझे लगा था नहीं, मुझे
ऑप्शन था, मोतिहारी में भी खोल सकती थी। एक पेट्रोल पंप था जो बंद हो गया बाजार के पास। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए सब कुछ कम है। मैं आपको बता रही हूँ, एक लड़की थी मेरे पास आई, रोते रोते कहती है, 9th स्टैंडर्ड की लड़की थी, मैडम उस समय मैं ब्लॉक में से ही कैंपस में घूम रही थी। मैं सारे बच्चों को जब बकरी बकरी चलाते देखती हूँ ना, तो मैं रोक रोक के पूछती हूँ, तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो, तुम लोग नहीं पढ़ाई करते हो? वो लड़की कहती है, मेरे स्कूल में ना मैडम लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, इसलिए स्कूल नहीं जाते हैं। अब ये देश सुनकर के आश्चर्य हुआ मुझे। बोली अच्छा। फिर मुझे सड़क को मैं जब खुद आती हूँ, मैं खुद जो फील की हूँ कि जो सड़क का ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, वो इतना कम है कि गाड़ी वन साइड से ही, मतलब गाड़ी एक ही तरफ से अच्छे से चल सकती है। दोनों तरफ से अगर गाड़ी आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। साइड में रोड के किनारे चलने वालों को बहुत दिक्कत आती है, तो दुर्घटना होती है। दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए दोषी कौन है? उसके लिए दोषी तो मैं कहीं ना कहीं मानूंगी कि यहाँ के ही लोग हैं। जिस समय आप निर्माण कर रहे थे तो उसी समय क्यों नहीं सोच करके आपको ये कैसे विश्वास है कि आपको लोक जनशक्ति पार्टी दरौली विधानसभा क्षेत्र से टिकट देगी चुनाव लड़ने के लिए? बिहार में चिराग जी, आदरणीय चिराग जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा लेकर के आ रहे हैं। वो एक युवा बिहार बनाना चाहते हैं। वो पार्टी की सदस्यता ऐसे ही किसी को नहीं दे देते हैं। वो एक पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को ही चयनित करके पार्टी की सदस्यता देते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी भी केवल बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, युवा बिहार की बात करते हैं। अगर आपको टिकट यहाँ से मिल जाता है तो विशेष रूप से यहाँ पे सत्यदेव राम जो है माले के कैंडिडेट है और एक तरह से माले का ये गढ़ माना जाता है। जी हाँ। तो क्या लगता है कि चुनाव कितना मुश्किल रहेगा आपके लिए? एक बात मैं बता दूं, मैं बचपन से ही चैलेंज एक्सेप्ट करना मुझे पसंद है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ। उनके पास अनुभव है, मेरे पास अनुभव नहीं है, पर मेरे पास एक रोड मैप है, एक एजेंडा है, एक विकास का रोल मॉडल है जिसके तहत मैं इस क्षेत्र का विकास करना चाहती हूँ। अभी मुद्दे खास तौर पे क्या हैं आपके? मेरे मुद्दे हैं सड़क, पक्की सड़क बननी चाहिए जहाँ भी यातायात में कमी हो रही है। शिक्षा का विकास होना चाहिए, अपराध मुक्त समाज होना चाहिए, यहाँ पे एक महाविद्यालय बनना चाहिए, खास करके लड़कियों के शिक्षा पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए। स्कूल में ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जैसे प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं। आप जा करके देख लीजिए, चंडीगढ़ का स्कूल जा करके देख लीजिए, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, वहाँ का सरकारी स्कूल के बच्चे सिलेक्ट होकर के आ जाते हैं। ताकि हमारा बिहार हर मामले में पटना पे ही डिपेंड क्यों है? बिहार में सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हो या शिक्षा के लिए हो, लोग पटना और इस एरिया के लोग गोरखपुर ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने तो विकलांग बना के रख दिया है ना। अगर मान लीजिए कि दरौली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आप पे विश्वास किया, भरोसा किया और आप विधायक बन गई, आप बीडीओ साहब का ट्रांसफर हो गया, फिर आप क्या करिएगा? ये बात अगर बीडीओ साहब का ट्रांसफर होता है, बीडीओ साहब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, वो अपना जिस ब्लॉक में जाएं काम करें। मुझे तो इस एरिया में काम करना है, मैं अपना इस क्षेत्र में काम करूंगी और मेरा पहला मूल उद्देश्य होगा बिजली की समस्या और सड़क की समस्या और स्कूल की समस्या। जो स्कूल, जो सरकारी स्कूलें हैं, जो महाविद्यालय यहाँ नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बच्चे यूपी जाया करते हैं, वो यूपी ना जाए और स्कूल का इन्वायरमेंट इतना हेल्दी हो ताकि बच्चे हैं स्कूल में ही सारी फैसिलिटीज हो हर तरह का। जैसे हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं जैसे कि मेरा प्राथमिक परीक्षा मतलब एजुकेशन रहा केंद्रीय विद्यालय का, हम लोग देखे हैं कि हमेशा कंपटीशन कैसे होता है, कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हॉस्पिटल की कंडीशन ठीक नहीं है। हॉस्पिटल हालांकि है मगर उस पर भी आपको थोड़ा फैसिलिटी थोड़ा और ज़्यादा हो, जो बेसिक नीड है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बेरोजगारी, यहाँ के युवा को भी रोजगार का अवसर देना है। यहाँ पर का जो आप देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो शिवालिक घाट है, मुगल काल में यहाँ व्यापार के संबंध होते थे, व्यापार में इसका बहुत बड़ा महत्व था। तो इस घाट का वैसा नहीं डेवलप हो पाया है और 2-4 मंदिरें हैं यहाँ पर। अगर पर्यटन के रूप में उसे विकसित किया जाएगा, जाहिर सी बात है लोग आएंगे उस रूप से। विशेष रूप से आप एक महिला हैं और आपके सामने तो यहाँ दरौली में बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, जी हाँ, बाहुबली नेता हैं। जी हाँ। आपको लगता है कि उनसे निपट लीजिएगा आप? सबके पास जो बाहुबली हैं, बाहुबली हैं। मेरे पास कलम का हथियार है, शिक्षा का हथियार है।
मैं बस पढ़ाई करके आई हूँ, कैसे कानून बनते हैं, कौन सा एक्ट लगता है, कैसे समाज का निर्माण हो, कैसे स्वच्छ समाज बनाया जाए। मैं अमित सेन की मतलब की अर्थव्यवस्था को पढ़ के आई हूँ, लक्ष्मीकांत के समाज शास्त्र, ये राजनीति शास्त्र को पढ़ के आई हूँ। सॉरी, मैं अभी घबरा रही हूँ बोलने में, बट मैं आपको बता दे रही हूँ, मैंने एक अध्ययन किया है। तो मेरे पास सबसे बड़ा हथियार सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का है, और मेरी सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत है। और मैं चाहती हूँ मैं इस क्षेत्र के सारे बच्चों को शिक्षित करूँ। सभी जनता आप पे विशेष रूप से यहाँ की जनता विश्वास क्यों और कैसे करे? मैं चाहूंगी जनता एक मौका मुझे दे। अगर मैं काम नहीं करती हूँ दोबारा मुझे मौका ना दे। मैं अपने आप को एक विधायक के रूप में यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आई हूँ कि मैं एक शान और शौकत की मैडम विधायक है, नहीं। मैं विधायक को भी एक एम्प्लॉय पद के रूप में मानती हूँ कि जिसमें आपको सिर्फ 5 साल काम करना रहेगा। मुझे सामाजिक काम करना पसंद है, समाज के लिए कार्य करना पसंद है और स्वच्छ समाज का निर्माण करना। मैं कोशिश करूंगी कि जो बच्चों को 3 साल की उम्र में स्कूल जाना चाहिए वो बच्चे उसी उम्र में स्कूल जाएं, न कि यहाँ घूमते रहें, बकरियां चलाते रहें। मैं कोशिश करूंगी कि लड़कियां बेहिचक रोड पे निकले, रात्रि में निडर होकर के निकले। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो रात में आपको यातायात नहीं मिलेगा सिवान से दरौली आने के लिए। तो ये कैसा विकास हुआ है इस क्षेत्र का कि आप रेलवे स्टेशन पे इंतजार करते रहते हैं कि कब सुबह होगी और कब मुझे बस मिलेगा। अच्छा मुद्दा है, महिलाओं को सुरक्षा को लेके आप लड़ना चाह रही हैं, उनके हकूक के लिए आगे आना चाह रही है। नहीं, डोमेस्टिक रेट में बिहार विशेष रूप से चुनाव का अब डुगडी की बच चुका है, आज से आचार संहिता भी लग गया, चुनाव अब काफी करीब है और 3 नवंबर को चुनाव भी होने वाले हैं। जी हाँ। पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता से विशेष रूप से अपने लिए क्या अपील करेंगे? मैं विधानसभा क्षेत्र के जनता से बस यही अपील करना चाहूँगी, जो भी माताएं बहनें हैं आत्मनिर्भर बने। एक बार मुझे आप चांस दें, मैं काम करती हूँ मुझे स्वीकारें, नहीं काम करती हूँ दोबारा मुझे चांस न दे, क्योंकि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आ रही हूँ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास करने आ रही हूँ। मैं अपने जीवन में जितना समय समाजशास्त्र सामाजिक मुद्दों को अध्ययन करने में लगाई हूँ, मैं बस उसी रोल मॉडल पर काम करना चाहती हूँ। चलिए, ये थी कुमारी मनीषा जी, विशेष रूप से दरौली बीडीओ की पत्नी, और सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी रुचि है इनका। शुरू से समाज के क्षेत्र में काम करती आई हैं और दरौली विधानसभा क्षेत्र इन्होंने इसलिए चुना कि जितना पिछड़ा हुआ इलाका है और जिस तरह विधायकों ने लोगों को यहाँ से छलने और ठगने का काम किया है, वो यहाँ पे काम करें ये विधायक बन के, ताकि पूरे क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। अपने सहयोगी चंदन और मनीष के साथ असरार हसन राजा, सिटी न्यूज़, दरौली, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।